दर्शकों सभी को नमस्कार। आए दिन हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में टीवी न्यूज़ चैनल में सुनते हैं। अभी जो फ़िलहाल सबसे बड़ी घटना जो हुई है कोलकाता में हुई है, एक डॉक्टर के साथ जो घिनौनी हरकत हुई है, काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। तो इसमें हम मांग करते हैं कि रेपिस्ट को सज़ा दो, लेकिन हमने इस पे कभी विचार नहीं किया कि कोई कानून ऐसा बनाया जाए जिससे ये जो घृणात्मक कर्म हो रहे हैं ये बंद ही हो जाएँ। तो कई चीज़ें आती हैं इसके अंदर बीच में, जैसे शादी के बाद प्रताड़ना देना महिलाओं को दहेज के लिए, घरेलू हिंसा विषय कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, लव जिहाद, भूमि जिहाद भी है एक, वो भी होता है। और कुछ हद तक मतलब समाज में भी आपस में एक जिहाद के तौर पे लिया जाता है, लड़कियों को गुमराह किया जाता है। गुमराह करने के लिए जो मेन कारण होता है वो है हमारे भारत का संविधान। इसमें कमज़ोरियाँ जो महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, लव जिहाद किसी पुरुष के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो कुछ प्रयोगशालाएँ हैं, इनको ये पता है कि हमारे देश का संविधान ऐसा है कि महिलाओं पर जितना जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, उतनी ज़्यादा पावर मिल जाएगी। आए दिन सरकार कुछ ना कुछ नए कानून निकालती रहती है, नए-नए प्रलोभन देती है महिलाओं को। कोई लाख बाँटता है, कोई 1500 बाँटता है, कोई लखपति दीदी बनाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से इस बात का समाधान नहीं होता है। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा कानून है, अगर उसे अमल में भारत सरकार ले आती है, तो ये जो ग्राफ है ना, वो एकदम मुँह के बल नीचे गिर जाएगा। सबसे पहले तो जो महिलाओं का एक अधिकार ही देना है इनको सिर्फ़। जैसे किसी महिला की शादी होती है, वो शादी करके दूसरे घर में जाती है। क्या दहेज प्रथा हमारे भारत में ख़त्म है? नहीं है। तरीका बदल गया है। जैसे रिश्वत में अभी ब्लैक मनी ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, वैसे लेने का तरीका बदल गया है। लेकिन वहीं अगर कानून ये बनाया जाए कि जैसे ही लड़की की शादी होती है, शादी जब होगी तो जो नियरेस्ट कोई भी जुडिशल है, वहाँ इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस परिवार का लड़का और इस परिवार की लड़की के बीच में जो शादी हो रही है। उसमें क्या है, शादी होने के 10 दिन के अंदर-अंदर जो लड़की जिस घर में गई है, पहले तो उस घर की जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसमें उसको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। बराबर का अधिकार मतलब लड़के के माँ-बाप एक हो गया, लड़के का भाई 2 हो गया, लड़के की बहन 3 हो गई। पहली बात तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब एक जगह अधिकार मिल जाएगा, दूसरी जगह ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो उनमें क्या है, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन है या मकान है, लड़की को उसके अंदर चिन्हित मकान में हिस्सा उसके नाम पे करवाएँ और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री करवाएँ ये चीज़। क्योंकि इसका अगर पैसा लगाएँगे तो कई लोग बहाना लगाएँगे कि नहीं, पैसा लग रहा है तो इसमें तो हमारा घाटा पड़ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को फ्री करें, प्रॉपर्टी में बराबर का उसको हक मिल जाए। अभी आप उस पे अत्याचार करके देखो, किस तरीके से उसको प्रताड़ित करके देखो। एक केस करेगी और तलाक होगा, तलाक के साथ जब वो जाएगी ना, साथ में प्रॉपर्टी का वो हिस्सा भी साथ ही जाएगा। मकान पे जो उसको मालिकाना हक मिला हुआ है, वो भी उसके साथ ही जाएगा। जब तक उस घर का हम उसको पार्ट नहीं बनाएँगे, समझ रहे हैं आप मेरे को? उस जो घर जिस घर में वो शादी हुई है, उस घर का जब तक उसको हम पार्ट नहीं बनाएँगे, तब तक उस पे अत्याचार बंद नहीं होगा। जैसे ही वो उस घर का पार्ट बन जाएगी, कोई इसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। दूसरा, लड़कियों के साथ छेड़छाड़।
भाई बलात्कार की सज़ा किस लिए दे रहे हो आप छेड़छाड़ की सज़ा इतनी सख्त कर दो, बलात्कार होना बंद हो जाएगा भाई। जब छेड़छाड़ पर ही एक सख्त नियम बनेगा तो रेप करना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा कानून आ गया ये। तीसरा कानून, इन दोनों कानून के ऊपर ही जुडिशरी, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन करता है तो उसका फैसला सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर ही कोर्ट को देना पड़ेगा। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए मैटर, और देना चाहिए उसको फैसला, कोर्ट को 10 दिन के अंदर फैसला देना पड़ेगा। अगर ऐसा कानून बना दिए जाए तो किसी माई के लाल में, किसी ससुर में, किसी सास में या किसी पति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो औरत को फालतू तंग कर दें। कोर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं हर बार ही लड़का गलत हो। कई बार प्लानिंग भी की जाती है किसी परिवार से जुड़ने के लिए, अपनी बेटी की कमज़ोरी छुपाई जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ की जाती है जिसमें मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ यार हो सकता है कि लड़की में गलती हो, तो प्रॉपर्टी तो कट करके भागी वो तो। और कुछ लड़कियां जो हैं वो इसको अपना बिजनेस बना सकती हैं। देखिए, बुराई, मनुष्य शरीर उनका है और मनुष्य शरीर हमारा है, बुराई दोनों में से किसी के अंदर भी आ सकती है। इसीलिए मैंने बोला कि ऊपर ऊपर कोर्ट डालो, कोर्ट फैसला देगा, जो सही है उसके पक्ष में फैसला देगा, नहीं तो ये रद्द। प्रॉपर्टी पर उसका हक, अगर उसके काम ठीक नहीं है और वो जो है मक्कार बुद्धि की है तो उसको हक ना मिले। वहीं अगर दूसरे परिवार में, चाहे सास ससुर हो, चाहे लड़का हो या उसके भाई हों, उसकी बहनें हों, अगर वो भी गलत प्रवृत्ति की हैं तो फैसला उस लड़की के हक में आना चाहिए। इस 3 कानून अगर बन गए ना, तो दोस्तों मैं लिख के दे रहा हूँ कि बिल्कुल ये ग्राफ ऐसे नीचे गिरेगा कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते किस हद तक गिरेगा जाके ये। हमने क्या है, फॉरेन पॉलिसी कर ली। अभी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक पिता है, पूरी उम्र कमाया उसने, लड़की की शादी की, दहेज आपको पता है दहेज बंद नहीं है, कहीं भी रूप बदल लिया है, ठीक है। वर्डिंग ये आती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी अपनी बेटी के नाम पर जितने पैसे जमा कराने करा सकते हैं आप। तो भाई बेटी तो आपके पास ही, पैसे तो इनडायरेक्टली आपके पास आए गए हैं, वो तो बाद में आप उसको प्रेशराइज करके उससे पैसे ले लोगे, ठीक है। दहेज प्रथा औंधे मुँह गिर जाएगी जब ये कानून बनेगा, क्योंकि दहेज लेने से पहले बंदा सोचेगा कि यार मैं इससे दहेज ले रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी के बराबर हकदार है और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर वापस ही पैसे कर सकती है अपने परिवार को ये, ठीक है। माँ बाप ने पाला, शादी की, दहेज दे दिया। अभी उसके बाद जब तक होता है तब तक क्या है, जो चोर आदमी हैं, जो दिल के काले व्यक्ति हैं, वो वहाँ से पैसे खाते रहते हैं। जब पैसे खा के वहाँ देखा मकान खाली हो गया, बिल्कुल उनका भी देने वाला पैसे कुछ भी नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ा कमज़ोर चीज़ जो लव जिहाद के लिए सबसे बड़ा जो जवाबदेही चीज़ है वो है लड़की के नाम पर प्रॉपर्टी का हक हो गया, उसके मायके पे उसके प्रॉपर्टी उसका हक है। लव जिहाद का एक मुद्दा यही है, अगर किसी ने सेट होना है कहीं जाके तो वो किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेगा, शादी करने के बाद उसको अपने वश में कर लेगा, वश में कर लेगा। वश में करने के बाद उसको पता है इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जब हो जाएगी, अगर मान लीजिए वो इंडिया का नहीं है, कहीं बाहर मुल्क का या कुछ भी ऐसा है जो एक तरीके से सेटल होने आया है, वो खुद सेटल नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चे उस लड़की के नाम पर हो जाएंगे और प्रॉपर्टी में हक अपने आप बन जाएगा। जो ही मैंने कानून बताया है इसको आप बाकी सब स्थितियों में लागू कीजिए, लेकिन एक लव मैरिज है उसमें लागू बिल्कुल नहीं करना है। ये तभी है जब परिवार की सहमति से शादी होगी, क्योंकि इसका कुछ मकार जो हैं पुरुष और मकार औरतें हैं, गलत फ़ायदा उठा सकती हैं इसका। तो जो ये कानून है लव मैरिज पे बिल्कुल ही निरस्त कर दिया जाए। अगर लड़का या लड़की अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज कर रही है तो उसको कख भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ नहीं मिलना चाहिए उसको, ठीक है। ये कानून अगर दोस्तों बन गया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि महिलाओं पर हुए जो अत्याचार हो रहे हैं ना वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि बेस ही ख़त्म हो गया अत्याचार करने का, उल्टा देने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी महिला मेरे इस वीडियो को देखें, या पुरुष या पिता, लड़की का पिता
ये ज़रूरी सबके लिए, क्योंकि एक जो पुरुष है वो लड़के का पिता भी हो सकता है, लड़के का भाई भी हो सकता है, ठीक है, और लड़की का पति भी हो सकता है। ये तीनों के मतलब फ़ेवर की बात है। मान लीजिए मेरी शादी हुई और मेरी डेथ हो गई, पीछे से मेरी घरवाले को कोई तंग करे, प्रॉपर्टी के विवाद में ही, मतलब घर में तंग करे कि भाई इसको घर से निकाल दो, कुछ देख के भी, अभी तो उस लड़का तो मर गया, तो जो लड़के की हिस्से की प्रॉपर्टी में आ जाए। जब ये कानून बन जाएगा, लड़के कानून हक हो जाएगा, लड़के की मृत्यु के बाद भी लड़की को घर से नहीं निकाला जाएगा। उसको पता लड़की गई तो साथ में प्रॉपर्टी भी चली जाएगी पूरी। तो इस चीज़ पे विचार करना चाहिए सरकार को, और आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए आप कि ये हर एक मोबाइल में हो। प्रधानमंत्री जी, कानून मंत्री, जितने भी अपना जुडिशल मैटर के हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नीचे तक जो नेता जितने भी हैं अपना मंत्री हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और इस पे विचार पक्का किया जाए। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे कानून ही बनाइए, थोड़ा फ़िल्ट्रेशन आप लगा सकते हैं, लेकिन फ़िल्ट्रेशन ने एक कानून की जो सीमा रखी है उसको प्लीज़ मत हटाइए। 10 दिन की सीमा, कोर्ट फैसला देगा कि भाई कौन सही है, कौन गलत है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन 10 दिन के अंदर उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और शादी के 10 दिन के अंदर अंदर ही उसके नाम पे प्रॉपर्टी, उसके बाद चाहे ससुर हो, चाहे जो मर्जी हो, प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। उसको अपना हिस्सा बेच दें, लेकिन लड़की के हिस्से की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं बेचें। कानून जो अगर मैं बताने लगूँगा तो बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर ये कानून जो होशावास में लागू कर दिया जाए तो कई चीज़ें जो गिर जाएंगी बिल्कुल। फैसला आपके हाथ में है, बेटी आपकी, बहन आपकी, और पत्नी भी आपकी ही है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। एक छोटा सा शेयर है, अपने सभी को फॉरवर्ड, जितने आपके सगे संबंधी सबको फॉरवर्ड करिए, और इस कानून को अमल में लाने के लिए गवर्नमेंट पर दबाव डालिए। महिला आयोग जितने भी हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि अगर वाकई आप लेडीज़ के लिए लड़ रही हैं तो इस कानून को आप पार करा दीजिए। मैं बोलता हूँ कि एक महिला कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, महिला आयोग कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वुमेन्स ऑलरेडी वो लड़की जो पावर में आ जाएगी। तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और इस कानून को लागू करने में मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद।